नमस्कार, मैं सतीश कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनता बुलेटिन। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। भारतीय जनता पार्टी को बताया धूर्तों की पार्टी। आज हमारी जनता बुलेटिन की टीम ने गोरखपुर में पर्चा दाखिला के दौरान इंडिया गठबंधन के कुछ पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आज के कार्यक्रम के संचालक महानगर के जाबाज अध्यक्ष भाई सफेद कुरैशी जी, आज हम लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद के नामांकन में और क्या योजना? मैं गोरखपुर लोकसभा का कोऑर्डिनेटर हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आज गोरखपुर के दोनों लोकसभा के संयुक्त रूप में नामांकन पत्र भरा जा रहा है। और जिस प्रकार इस देश में जो है संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नष्ट कर रही है, आज हमारा यह दायित्व है। यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, इस देश का जो है संविधान बचाने का चुनाव है। जो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी नष्ट कर रही है, उसको बचाने का चुनाव है। और यह चुनाव जो राजीव गांधी ने 21 वर्ष से 18 वर्ष का मतदान देने का अधिकार है, आज उस मताधिकार को छीनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बचाने का चुनाव है। और जिस प्रकार 2014 और 19 में इन्होंने सरकार बनाया था, तमाम वादे किए थे और उन वादों के विपरीत इन्होंने 10 साल के अंदर काम किया। तो आज जिस प्रकार जो है हर वर्ग के लोग महंगाई, बेरोजगारी, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे निजात दिलाने का चुनाव है। 400 पार उनका जुमला है। जिस प्रकार उन्होंने 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक के खाता में दिया था, उसी प्रकार इनका 400 का जुमला है। 150 सीट क्रॉस नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में सरकार बनाने जा रही है। 50 साल के शासन में हमने इस देश के जो है सुई से लेके जहाज तक बनाने का जो है सारी व्यवस्थाएं की। IIT की स्थापना की, एम्स की स्थापना की, IMM की स्थापना की, गेल और वेल जितनी आप देखिए फैक्ट्रियां, जितने शुगर मिल है, वो कांग्रेस के शासन में जो है स्थापित हुए हैं। तो आज उन्हीं विकास के मुद्दे पर 2024 में इंडिया गठबंधन भारी मत से चुनाव जीतेगी और 2024 में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगी और अपनी सरकार बनाएगी। मैं भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया हूँ। और आज गोरखपुर में काजल निषाद प्रत्याशी के रूप में पद दाखिला किए हैं और बांसगांव से पूर्व मंत्री सुजल प्रसाद जी जो है प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन के रूप में उन्होंने पद दाखिला किया है। हम लोग उनके पद दाखिला में आए हैं और पूरा हमारी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन के साथ लगी हुई है। और हम लोग अपनी पारी परिवर्तन का पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। अब की पारी इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का पूरा प्रयास करने जा रही है। और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजों से, झूठेबाजों को नकार करके हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो है गोरखपुर में जो नामांकन हुआ आज, दोनों लोकसभा क्षेत्र और गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र, ये 2 लोकसभा का नामांकन ही नहीं हुआ है। ये जान लीजिए कि गोरखपुर और लोकसभा और बांसगांव लोकसभा का जो नामांकन आज हो गया, इसने एक ऐसी कील ठोक दी है भारतीय जनता पार्टी के उस पहिए में, जो पहिया पहले चरण में ही धराशायी हो गया था। आपको बता दूं, जिन्होंने पूरे भारत देश में जितनी सरकारी तंत्र थी, सरकारी कंपनियां थी, उनको बेच करके जो नौजवानों को बेरोजगारी के बदहाल में झेलने के लिए छोड़ दिया, वो नौजवान अब तैयार हो गया है। नौजवानों ने अब गांठ बांध ली है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो अविश्वसनीय होगा और आप देख करके हैरान हो जाएंगे। इन 400 पार वालों को ये पता चल जाएगा कि 1 जून को जो बटन दबेंगे
वो रोजगार के लिए बटन दबेंगे, एक भुखमरी खत्म करने के लिए बटन दबेंगे, किसानों को खाद बीज के लिए बटन दबेंगे, और तो और उन माताओं बहनों के आंखों से जो आंसू निकला है उसके बदलाव के लिए बटन दबेंगे। आप निश्चिंत होकर के समाज में ये जरूर बताने का काम करिए कि आने वाला समय जो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का समय आने वाला है, उन नौजवानों को पक्की नौकरी देने का समय आने वाला है। पूछ रहे हैं चुनाव का एजेंडा है युवा, महंगाई और जो इनकी तानाशाही है, जो संविधान खत्म करने के रास्ते पे ये चल दिए हैं। मुख्य एजेंडा चुनाव का यही है।